नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर बनने वाले चिन्ह, सूर्य पर्वत पर पहुंचने वाली रेखाओं का आपके जीवन में संबंध। तो चलिए, यहाँ अनामिका उंगली, अनामिका की उंगली के नीचे बनने वाली ये जो पर्वत है हृदय रेखा, और अनामिका उंगली के बीच का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत की यदि मैं बात करता हूं तो सूर्य पर्वत को समझने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए ये किस किस चीज का कारक है। अच्छी आत्मा का कारक, यानी आप अपनी आत्मा से अच्छे व्यक्ति हैं। ये कारक है आपके हृदय का। ये कारक है आपके हृदय से संबंधित रोग, बीपी का। ये कारक है आपके यहां पर पिता का सहयोग। ये कारक है आपका यहां पर पैतृक संपत्ति का सहयोग। पैतृक संपत्ति भी यहां से देख लेनी चाहिए, अन्य पर्वतों के साथ साथ यहां से पैतृक संपत्ति को देखना चाहिए। ये यहां पर दिखाएगा आपको नौकरी, और ये कारक यहां पर आपको दिखाएगा सरकारी नौकरी। और इसी कारक से आप जान सकेंगे अपने जीवन में प्रगति, प्रमोशन। और विदेश यात्रा, और साथ ही साथ आपके जीवन में जीवन की ऊंचाइयां, यानी यदि आप बात करते हैं तो यहां से आप नेतागिरी का क्षेत्र भी जान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये क्षेत्र बताता है आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, या राज्य सरकार की नौकरी मिलेगी, ये आपको क्षेत्र बताएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं विषय पर चलता हूं। यहां पर यदि किसी हाथ के अंदर एक बहुत साधारण तरीके से यदि आपको कोई भी खड़ी रेखा मिल जाती है तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। यहां पर पहुंचने वाली रेखाएं, यहां पर बनने वाले चिन्हों के बारे में आज का मेरा विषय है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के यहां पर अगर काला चिन्ह बन गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा काला चिन्ह आपके जीवन में या केवल और केवल एक्स की ही आकृतियां यहां आपको मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पिता से सहयोग प्राप्त नहीं होता। कितने ही लोगों को अपने जीवन के अंदर पिता का सहयोग बहुत कम अवस्था में छूट जाता है। कई बार ये काला चिन्ह आपको यहां पर हृदय रेखा पर भी मिल जाएगा। अगर ये यहां सूर्य कारक पर्वत के नीचे है तो ऐसे व्यक्ति के पिता की मृत्यु कम उम्र में हो सकती है, या व्यक्ति खुद ही घर छोड़कर चले जाए, अपने पिता का सहयोग ना ले, और कई बार सहयोग नहीं मिलता। बहुत बुरा नहीं कहना चाहिए, सीधा सीधा यहां पर जो कारक है उस कारक के अंदर कमी आ जाएगी आपके। यदि इसी पर्वत के नीचे मैं बात करता हूं और आपको दिखाई देता है कि मेरे पास केवल और केवल यहां पर ये चिन्ह नहीं है,
ये स्थिति दिखाई दे कि भाई मेरे यहाँ पर कोई भी रेखा आकर के और वो यहां से यहां तक मिल रही है, यानी इसका मतलब एक बात तो निश्चित हो गई कि व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी करना चाहता है, उच्च सम्मान प्राप्त करना चाहता है। यह पर्वत सम्मान का भी है। तो व्यक्ति चाहता है यहां पर सम्मान प्राप्त करना, व्यक्ति चाहता है यहां पर नौकरी प्राप्त करना, व्यक्ति चाहता है यहां पर पैतृक सहयोग की प्राप्ति प्राप्त करता है। यानी अगर ये रेखा है तो पैतृक संपत्ति का सहयोग व्यक्ति को मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी यदि ये रेखा यहां पर दूषित नहीं है तब। परंतु यदि इसी रेखा के नीचे और इसकी लंबाई सीधी जाकर के और ऊपर तक पहुंच गई है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये व्यक्ति को कम उम्र में नौकरी मिल जाएगी। अभी तक इस पर कोई किसी चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीधी सीधी रेखा है, नौकरी मिल जाएगी। आप पास पास में 2-3 खड़ी रेखा है तब भी नौकरी मिल जाएगी। यदि इसके अंदर ये लग गया तो क्या होगा, व्यक्ति को नौकरी ही नहीं मिलेगी, व्यक्ति को उच्च नौकरी मिलेगी, यानी आईएएस जैसी स्थिति, पीसीएस स्थिति। यदि राजनीति है तो राजनीति का शिखर मिलेगा, राज्य में मंत्री बनेगा या कुल मिलाकर एक बड़ा अच्छे पद की प्राप्ति व्यक्ति करेगा। विधायक नहीं बनेगा, केवल एमपी नहीं बनेगा, उसको अच्छा यहाँ पर मिलेगा। एक के साथ ही साथ व्यक्ति को नौकरी के अंदर अवार्ड की प्राप्ति होती है। याद रखें, मैंने अपने और एपिसोड के अंदर भी बताया है, यदि आपकी यही रेखा यहां पर चल रही है और उसके अंदर कोई भी एक बड़ा माइनस का चिन्ह आ गया है तो यह आपकी इस नौकरी के अंदर निश्चित रूप से आपको एक तरीके से बड़ी बाधा का सामना कराएगा। ऋणात्मक चिन्ह है आपके जीवन में। आपको एकदम चलते चलते जीवन में आपको पता लगा कि किसी भी प्रकार से कोई लांछन आया और उस लांछन के कारण आपकी नौकरी छूट गई, तो इस तरह का बदलाव होता है। बहुत से लोगों के हाथ के अंदर ये चिन्ह इस तरीके से मिलते हैं, यहां पर आपको मिलेगा और इसके साथ एक सहायक रेखा और मिलेगी। व्यक्ति ने एक नौकरी यहां प्राप्त की, उसको छोड़ा व्यक्ति ने दूसरी नौकरी, यानी वायुसेना से आया या किसी और डिपार्टमेंट में सरकारी से गया और वहां पर मन न लगा, फिर दोबारा प्रयास किए और उसके बाद ये चीज प्राप्ति कर ली। एक बात। दूसरी बात मैंने बताया है कि जब जब ये रेखा यहां पर होती है और इनको कोई भी रेखा इधर से आके काटने का प्रयास करती है तो यह व्यक्ति को देर से सरकारी नौकरी दिलाती है। तो ये इस प्रकार भी देख लेना चाहिए। एक और बात देखिएगा, यदि आपकी रेखा के अंदर, यदि आपकी सूर्य रेखा के अंदर यदि आपको दीप की प्राप्ति है, इस प्रकार से दीप की प्राप्ति है, तो यह लगातार आपकी नौकरी के बीच में, इसके साथ में और सहायक रेखा हो सकती है, तो कुल मिलाकर यह आपकी नौकरी के बीच में बार बार विलंब, बार बार परेशानियां, नौकरियों का परिवर्तन का सामना व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है। तो यहां अधिकतर जो चिन्ह होते हैं मैंने उनको बताने का प्रयास किया। अब मान लिया यहीं पर आपका ये पर्वत है और इस पर्वत में कहीं भी आप देखते हैं कि आपके यहाँ पर सूर्य रेखा है और ये सूर्य रेखा जाकर के और सीधा सीधा यहाँ पर आपकी, यानी कि आपकी आयु रेखा से संपर्क बनाती है। इसका मतलब है व्यक्ति अपनी आयु में अपनी सिद्धता को स्वयं की मेहनत से प्रूव करेगा। यानी ये अपने आप में इस बात को बताती है कि व्यक्ति ने अपनी आयु में अपनी मेहनत से अपने आप को सिद्ध किया। इसमें यदि मान लिया ये रेखा भी मिल जाए, भाग्य रेखा भी मिल जाए, तो इसके क्या कहने। फिर तो ये यहाँ पर अपने आप में बता रहा है कि व्यक्ति ने प्रसिद्धि के साथ साथ
धन की ऊंचाइयों को भी प्राप्त किया। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखा जाकर ऐसे भी मिल जाती है, यानी सम्मान भी, धन भी, पैसा भी। इससे बेहतरीन योग और व्यक्ति के हाथ के अंदर क्या होगा यदि यहां से ये स्थितियां प्राप्त हो जाती है। चलिए एक और मैं बात करता हूं इसके बाद में। यहां पर अगर आपकी हृदय रेखा है और हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूं कि उसका संपर्क बहुत ज्यादा मिल जाता है, यहां से कोई रेखा गई और जाने के बाद ये सीधा यहां इस पर जा रही है और यहां पर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं हैं, इसका मतलब आपके जीवन के अंदर ये पर्वत है मंगल पर्वत। यहां से अगर कोई रेखा निकल रही है तो वो बता रही है कि व्यक्ति जज हो सकता है, व्यक्ति अपनी मेहनत से दूर स्थान से जुड़ के नौकरी के द्वारा उन्नति कर सकता है प्राप्त। अगर ये प्रथम मंगल यहां पर है और यहां से निकलकर दूसरे मंगल से भी कोई रेखा अगर आपके हाथ के अंदर प्रवेश करेगी और वो किसी भी रेखा को अगर यहां पर इस प्रकार से मिलती है तो इसका मतलब है व्यक्ति जमीन के द्वारा, व्यक्ति मिलिट्री के द्वारा, व्यक्ति सेना के द्वारा, व्यक्ति इंजीनियरिंग के द्वारा, व्यक्ति जमीन जायदाद के कामों के द्वारा, व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छा खिलाड़ी होने के कारण यहां पर धन की प्राप्ति करता है। तो एक प्रकार से यहां पर यदि आप ये रेखा देखें तो ध्यान रखें इसको हमेशा राहु रेखा का ही प्रारूप ना माने, यानी अगर राहु रेखा यहां से निकल रही है तो वह अगर आपके सूर्य पर्वत से संबंध, बहुत ज्यादा रेखा देखी होंगी आपने कई बार ऐसे चली जाती है, ये यहां पर गई और ये इस प्रकार से रेखा भी थी और ये यहां से काटती हुई इस प्रकार से पहुंच गई, यानी बुद्ध पर्वत पर पहुंच गई। सीधा सीधा मतलब है व्यक्ति ने मेहनत की, दूर स्थान से संबंध बनाया, ऊंचाइयों को प्राप्त किया, सरकारी उपक्रम से जुड़ा और धन की प्राप्ति करी। सोचना समझना, इस प्रकार से रेखा यहां भी हो सकती है, इस प्रकार से रेखा यहां से भी हो सकती है। इसके अलावा आपके जीवन के अंतर्गत यह रेखा कुल मिलाकर के आपके यहां इस पक्ष से आ सकती है। यह पर्व अगर प्रथम मंगल पर्व है तो यह शुक्र पर्व है, व्यक्ति को अपनी संतान और पत्नी का सहयोग मिला। इस रेखा का मतलब इस प्रकार से समझिए, व्यक्ति दूर स्थान से जुड़कर विदेश में गया और यहां से जाकर के उसने धन की प्राप्ति की। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, व्यक्ति ने माता, ये कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, व्यक्ति को माता से भी सहयोग मिला और व्यक्ति ने धन की प्राप्ति यहां पर प्राप्त करी। कई बार आपको दिखाई देगा यहां पर सुख आपको कई बार देखने को मिलेगा और वह दिखाई देगा आपको यहां वलय। वलय की यदि बात करते हैं तो वलय कभी भी अच्छा नहीं होता। जहां वलय पिता के सहयोग में कमी करता है, वहीं नजर की दृष्टि में करता है, वहीं आपके जीवन में बार बार विलंबता पैदा करता है। अगर ये दूषित हो रहा है तो और ज्यादा, और यदि ये टूट टूट के बन रहा है तब भी आपके जीवन में इसी प्रकार की परेशानियां देगा। आपको हृदय रोग देगा, आपको बीपी के रोग देगा, आपको पिता से सहयोग नहीं देगा। ये इस तरह के कारगत में यहाँ पर लगातार सूर्य पर्व को देख करके आपको समझना चाहिए। जिन व्यक्तियों के हाथ के अंदर यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं बना है, उनके जीवन में सम्मान के प्राप्ति, उनके जीवन में नौकरी में प्राप्ति, उनके जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्ति, व्यक्ति को पिता के सहयोग में प्राप्ति में कमी को देखा जाता है। तो ये यहाँ पर इस कारक को देखना अनिवार्य है कि सूर्य में किस किस तरह की गतिविधि यहाँ पर चल रही है, इनको आपको देखना होगा। तो यहाँ कुल मिलाकर मैंने आपको थोड़ा सा और प्रयास किया कि सूर्य पर्वत पर बने हुए चिन्ह और साथ ही साथ उनके पहुंचने वाली रेखाओं का आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आगे भी अन्य विषयों पर आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।